गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप? हो गई है सुबह। मैं उठ के फ्रेशन अप हो रखी हूँ और मैं जाऊँगी अभी छत पे। थोड़ा सा आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाऊंगी। मैं थोड़ा योगा और मेडिटेशन भी कर लूँगी। और ये देखिए, महाराज घोड़े बेच के सो रहे हैं, तो इनको मैं अभी नहीं उठाऊँगी, पहले मैं जाऊँगी ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं छत पे। गुड मॉर्निंग तने। तने उठ जाओ, सुबह हो गई है। अरे तने, गुड मॉर्निंग। नहीं उठोगे? अरे रे 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 रे। तो गाइस, मैंने अपने बेटे को उठाने की नाकाम कोशिश कर ली, तो अब वो उठ नहीं रहा। मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, थोड़ा योगा मेडिटेशन कर लूँगी। मेरा योगा मैट। तो ये है हमारा छत। दिखता है कुछ ऐसा। ऐसा 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 ऐसा। पहले कर लेते हैं थोड़ी वॉकिंग, शॉकिंग, फिर करेंगे कुछ ऐसा, मतलब योगा टाइप्स। मतलब सुबह की बात ही कुछ और होती है। सोचो मैं सन को रिकॉर्ड करके आगे देखिए। सन मतलब ये देखो पीछे चमक रहे हैं। कहाँ गए सन? ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ, एकदम सुंदर देखेंगे। तो ये है यहाँ का सनराइज़ का सीन। सनराइज़ ऐसे हो चुकी है, मतलब सनराइज़ थोड़ा लेट का टाइम है अभी। सनराइज़ होते हुए मतलब 10-15 मिनट हो ही गए हैं, फिर भी हमारे सन दिख रहे हैं ऐसे। ओम सूर्याय नमः। योगा मेडिटेशन और कुछ फॉर्म ऑफ सब शॉर्ट ऑफ पीटी खत्म। तो बस चलते हैं, अपना सामान उठा के खा रहे। हाँ 24 25 26 17 7 28 16 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mama kayo. बाय तने, बाय तने। Bye, Mama. तो हाय फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको एक अपनी रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। जब मैं टीनेज थी, जब मैं 11th में थी, तो कैसे जो मेरी दोस्त थी, एक दोस्त ही कह सकते हो, उसने एकदम सच में पूरा टीनेज बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं, उन दोस्तों से प्लीज़ आप लोग भी बचो अगर टीनेज हो तो, और अपने बच्चों को भी बचाओ अगर आप एक टीनेज बच्चे के पेरेंट हो तो।
तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि हम लोग थे 11th क्लास में। तो हमारे एक सर थे, अब मैं सर का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो फिर सर फालतू में बदनाम होंगे। तो हमारे एक सर थे, तो होता क्या था, सर का जैसे कि 2 पीरियड लगता था। तो सर क्या करते थे कि जैसे एक पीरियड कहीं पढ़ाया तो कभी कभी ऐसा करते थे कि दूसरा पीरियड हम लोग को गेम के लिए दे देते थे। तो अक्सर ये लोग मुझे ही बोलते थे कि सर को बोल दो प्लीज़ 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 कि सर गेम्स का एक पीरियड दे। तो मैं बोल देती थी जैसे कि सर प्लीज़ सर एक पीरियड गेम का दे दीजिए। तो सर बोल देते थे हाँ जाओ तुम लोग खेलो। तो उस लड़की को मतलब इस बात से इतनी चिढ़न हुई, उसने पूरे मतलब जो बॉयज़ का उधर ग्रुप था उसने फैला दिया कि मतलब मेरा मतलब मेरा उस टीचर के साथ चक्कर चल रहा है। मैं जो भी बातें कहती हूँ वो टीचर बहुत ईजिली ऐसे मान जाते हैं। और मतलब इतना गंदा फैला कि मतलब ये बात फिर मेरी मम्मी तक पहुँच गई। और जो हमारे पेरेंट्स थे ना उस टाइम के, वो मतलब बिल्कुल इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि मतलब जो दूसरे अफवाहें फैला रहे हैं तो वो सही है गलत है नहीं। फिर वो मम्मी मुझे ही डांटने लगी कि ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, सभी लड़कियों को तो नहीं कह रहे, तुम्हें ही क्यों कह रहे हैं। बाद में फिर मैंने मम्मी को समझाया कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसे थोड़ा हो सकता है किसी वजह से वो लड़की मुझसे जेलस हो इसलिए मेरे बारे में ऐसी गंदी गंदी अफवाहें फैला रही है। तो मतलब मेरी मम्मी मान गई, उनको मेरे बारे में पता था। लेकिन हाँ, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ऐसा बहुत मतलब गंदा फैलाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आ जाता है हमारा टीचर्स डे। और जब टीचर्स डे होता है तो आपको पता है ना कि हम टीचर्स बन के छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाने के लिए जाते हैं, मतलब बड़े बच्चे 11th-12th के बच्चे। तो उसमें मैं टीचर बनी थी और इत्तेफाक ये हुआ कि तब जैसे मैं नहीं जा पाई किसी भी वजह से, तो सर भी नहीं आए थे उस दिन। तो इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि देखो देखो मैंने बोला था ना सच में इन दोनों का चक्कर है, वो नहीं आई तो सर भी नहीं आए, वो नहीं आई तो सर भी नहीं आए। और ऐसा करके सच में मतलब सोचो उस टाइम मतलब हम लोग 16 के होते हैं, मैक्सिमम 17 के होते हैं। तो उस टाइम मतलब दिमाग पर कितना गंदा असर पड़ता है। तो अगर वो लड़की कभी मेरी वीडियो देखे या सुने तो वो समझ जाएगी कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ होपफुली तुम अब तो सुधर गई होगी, ऐसी हरकतें नहीं कर रही होगी किसी को, मतलब ऐसा मेंटल टॉर्चर टाइप करने का, ये टॉर्चर ही इसको कहेंगे और क्या कहेंगे। तो ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है। मेरे को सबसे अच्छी लगती है लड़कों की दोस्ती, मतलब लड़के आपस में इतने फ्रेंडली होते हैं ना, वो सब ये सब मतलब बिचिंग वगैरह तो नहीं करते। और प्लस मतलब वो ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं, अपने दोस्तों को बदनाम बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं मानूँ कि हाँ सच में लड़के इस मामले में बहुत सही होते हैं कंपेयर टू लड़कियाँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ अपनी लाइफ के बारे में, एज के बारे में, टीन एज के बारे में, आगे की एज के बारे में बताती रहूँगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।